एक्सरसाइज 3.1 के बाद है हमारा टॉपिक ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब ग्राफ की मदद से सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है ना। तो अगर दो लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग है एक पॉइंट पर, ठीक है ना, तो देयर इज ओनली एंड ओनली वन सोल्यूशन, तो उसका एक सोल्यूशन होगा। तो अगर हमें कोई सोल्यूशन निकालना है ग्राफ की मदद से, तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे और अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वो जो दो लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो वो हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। और ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, जिनका सोल्यूशन होता है, जिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होता है उनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड है हमारा इफ टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, अगर दो लाइन कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट मींस एक के ऊपर एक, ठीक है ना, देन दे हैव इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, तो उनके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, ठीक है ना। और ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं हम डिपेंडेंट, ठीक है ना, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और इसमें एक और बात है कि ए डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो जो भी डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट होती है, क्योंकि उसमें सोल्यूशन होता है। भाई इसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन तो है ना, तो ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। कंसिस्टेंट वो होता है जिसके सोल्यूशन हो, ठीक। थर्ड है हमारा इफ टू लाइंस आर पैरेलल विद ईच अदर, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, देन दे हैव नो सोल्यूशन, तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होने का। तो अगर दो लाइन पैरेलल है हमारी, तो उनमें उनका कोई सोल्यूशन नहीं होने का, नो सोल्यूशन। इस तरह से जब एक ग्राफ में दो लाइन जो होंगे पैरेलल होंगे आपस में, तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। और जिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, उनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन आता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, और यहाँ आएगा फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अगर हमें इस तरह क्वेश्चन आता है कि रेशियो को कंपेयर करो और चेक करो कि जो लाइंस है हमारी वो इंटरसेक्ट हो रही हैं, या वो पैरेलल लाइंस हैं, या वो कोइंसिडेंट है, ये बता रहे हैं। तो हम पे इस तरह से क्या होगा, इस फॉर्म में हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस होंगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रेशियोज को। तो अगर a1/a2 इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू b/b2, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा क्या होगा कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन होगा उसका कि उसका एक सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन कह लो या एक यूनिक सोल्यूशन कह लो, ठीक है ना। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन। अगर सेकंड केस, अगर a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के एंड इक्वल टू c/c2 के, तो वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। थर्ड केस है अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो जो लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी और उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन, ठीक है ना। और इसका कन्वर्स भी ऐसे ही रहता है, मतलब इसका कन्वर्स भी ट्रू रहता है कि जैसे ये, तो अगर हम कंपेयर करेंगे ये, और हम फिर ही बता सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग, अगर सपोज करो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b/b2 है, तो हम बता सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है और इसका एक ही सोल्यूशन होगा। तो अगर हमें ये बता रखा है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो हम कह सकते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका कन्वर्स भी ट्रू रहता है, मतलब इसका उल्टा भी जो है वो ट्रू रहता है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली।
मतलब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है जो हमें प्रॉब्लम दी गई है उससे, और उनके सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करने हैं, मतलब ग्राफ की हेल्प से फाइंड करने हैं। हमें ये एल्जेब्रिकली फाइंड नहीं करने, ग्राफिकली फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो ये देखो कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज। मतलब 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, उन्होंने एक मैथमेटिकल क्विज में मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं जितने बॉयज हैं उनसे, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें ये फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज थे और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स थे जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया, ठीक है ना। तो ये हम ग्राफ की मदद से इसका आंसर निकालेंगे। देखिए, तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स मानेंगे हम, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि, तो इसमें पहले तो हमें दे रखा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज इन ए मैथमेटिक क्विज, ठीक है। मतलब 10 बच्चों ने पार्ट लिया एक मैथमेटिक क्विज में, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। मतलब उसमें क्या है, लड़का और लड़की दोनों है ना। स्टूडेंट्स में क्या होते हैं, दोनों ही होते हैं, लड़के भी और लड़की भी, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स है मतलब y जो है वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, मतलब x प्लस 4, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड जो है हमारा, वो बोल रखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। तो इनको इधर ले आएंगे, तो x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है ना। तो अब इसका हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे ग्राफिकली। तो कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे पहले, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ठीक है, तो एक बार x 0 रख लेंगे तो y 10 आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार y 0 रख लेंगे तो x 10 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें करेंगे, एक बार x 0 रख लेंगे तो y 4 आ जाएगा, और एक बार y 0 रख लेंगे तो हमारा x जो है वो माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो गए, 0 10 एंड 10 0 और 0 4 एंड माइनस 4 0, ठीक है ना। अब इसकी इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम ग्राफ बना लेंगे। y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0, इसके पहले नंबर्स डाल लेंगे। इसे आप ग्राफ पे बनाना, उससे बिल्कुल एक्यूरेट आएगा आपका ग्राफ, बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ बनेगा उससे,
ठीक है, तो पहला हमारा कोऑर्डिनेट है फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का 0,10, तो मतलब एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 10, मतलब यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 0,10, ठीक है। इधर दूसरा है 10,0, मतलब एक्स एक्सिस पे 10 और वाई एक्सिस पे 0, मतलब यहाँ पे। तो ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन की लाइन x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। दूसरी लीनियर इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4, मतलब एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 4, मतलब ये, ठीक है। और दूसरा कोऑर्डिनेट है इसका -4,0, -4 कहाँ है, -4 एक्सिस पे ये और 0 इधर, तो ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा -4,0 और ये हो गया 0,4, ठीक है ना। तो ये ग्राफ की मदद से हमें पता चल जाएगा कि ये पॉइंट कहाँ पर कट कर रहा है, तो हम देख लेंगे उसको। तो ये कट रहा है 3,7 पे। इस ग्राफ में एक्यूरेट नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा 3,7, ठीक है ना। 3 एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 7, तो ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा जब आप इसको ग्राफ पे करोगे, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 3 हमारे बॉयज हैं, क्योंकि हमने x क्या माना था, x माना था हमने बॉयज को और y माना था हमने गर्ल्स को। तो जो हमारे x एक्सिस पे, जो मतलब x एक्सिस का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, मतलब ये हमारा कोऑर्डिनेट है, इसमें जो x एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो तो होगी हमारी बॉयज की, तो बॉयज इज इक्वल टू 3, और गर्ल्स जो होंगी हमारी, वो हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू होगी जो कि है 7, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर। तो ग्राफ की मदद से ऐसे हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट, ठीक है ना।